देखो भाई, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एल्गी पढ़ना स्टार्ट किया था ना। एल्गी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। एल्गी के अंदर हमने एल्गी को फर्दर किया था क्लास 5। क्या लिखा हुआ है आपने एल्गी को, उसके अंदर जो पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन के बेस पर और जो टाइप ऑफ स्टोर फूड होता है उसके बेस पर आपने एल्गी को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली थी कौन सी? क्लोरोफाइसी, जो आपने पढ़ लिया है ना, क्लोरोफाइसी। और जो सेकंड हमारे पास है वो है फियोफाइसी, है ना। तो फियोफाइसी में देखो हम लोग आगे करें कंटिन्यू, तो हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे पूरा, है ना। तो फियोफाइसी हमारा जो एल्गी भाई साहब है, इनको हमें पढ़ना है। आ जाओ देखो, ये हमारे पास है दूसरा, है ना। तो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ढक गया है, ठीक है ना, तो उसको लिख लेना, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी, जी वेरी गुड, ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्राउन एल्गी आर फाउंड कहाँ मिलेंगे आपको ये? प्राइमरली इन मेरीन हैबिटेट, समुद्री इलाकों में मिलेंगे देखने को। कौन? ये भाई साहब, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी। आगे आ जाओ, देखो ये दिख, डायग्राम दिख रहा है ब्राउन एल्गी का, दिख रहा होगा सबको। देखो, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के होते हैं बहुत सारे, है ना। ये बहुत सारी वेरिएशन शो करते हैं साइज में, कोई छोटा कोई बड़ा, है ना, ऐसे ऐसा आपको दिखाई देंगे। आगे आ जाओ, दे रेंज, द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस हो सकता है कि ना, इक्टोकार्पस होता है, ठीक है ना, जो फिलामेंटस होता है उसे बोलता है इक्टोकार्पस। टू, क्या लिखा है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केप्स, है ना। ये हमारे केप्स भाई सब हो गए। देखो आगे आ जाओ, दिख रहा है अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो ये देखो, हाइट ऑफ 100 मीटर्स, है ना, कितना ऊंचा हो गया रे, 100 मीटर ऊंचा तक बताओ ये हो सकता है। आगे आ जाओ, ठीक, क्या लगा? फियोफाइसी के पास पिगमेंट होता है, क्या होता है? पदेश पिगमेंट। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, और कैरोटीनॉइड्स होता है, ठीक है ना। क्या लगा? जेंथोफाइल होता है, या जेंथोफिल पढ़ सकते हो उसको, है ना। ये सब इसमें होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन से कहाँ तक? वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जिंथोफिल पिगमेंट। जिंथोफिल पिगमेंट कितना है वो उसका रंग करता है डिसाइड, है ना। कुछ ओलिव ग्रीन होते हैं, जो अलग अलग ब्राउन टाइप के होते हैं ना, ये डिपेंड करता है उसके अंदर की जो जेंथोफिल है पिगमेंट वो कैसा है, ठीक है ना। जिंथोफिल जो है ना एल्गी को रंग प्रोवाइड करता है, क्या? कलर, ठीक है ना। क्या लगा? फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, तो फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है। फूड कहाँ होता है उसमें स्टोर? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो फूड होता है ना वो स्टोर रहता है। आगे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, इन द फॉर्म ऑफ, क्या लगा? लेमिनरीन और मैनिटॉल के रूप में आपको मिलेंगे देखने को। आगे आ जाओ, देखो, दे वेजिटेटिव सेल हैव क्या लिखा है? सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी इसका जो सेल वॉल बनेगा वो किसका बनेगा? सेलुलोज का बनेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दे यूजली आर, क्या लिखा हुआ है? कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गीन। एल्गीन नाम का ना कोई वो होता है कोटिंग, जिसमें लोग ढके रहते हैं, ठीक है ना। कौन? ये वाले भाई साहब, ब्राउन एल्गी, है ना। कैप्सूल बना होता है, देखा कैप्सूल, ऊपर खोखा होता है, अंदर दवाई होती है, तो वो किस चीज़ की बनी है? वो बनी है जिलेटिन की, ठीक है ना, जो वाटर में गल जाता है जाके इजिली, है ना। तो ये हमारा होता है सबस्टांस। देखो ये आपने पढ़ लिया, है ना। आगे आ जाओ, द, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोटोप्लास्ट कंटेन, प्रोटोप्लास्ट जो होता है ब्राउन एल्गी का, उसमें क्या होता है, कौन कौन होता है? प्लास्टिड होता है, बहुत काम करता है फोटोसिंथेसिस में।
वोक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, तीन चीज होती है इसमें। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। सबस्ट्रेटम नाम का है ना, इसके अंदर एक क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, जो कि ब्रांच को एक दूसरे से बॉडी को अटैच करके रखता है। एंड हैज अ स्टाक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। मतलब पत्तियों जैसी इसके अंदर क्या होती है, ऑर्गन होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉन। फ्रॉन वगैरह दिख रहा है, देखो ये पूरा फ्रॉन्ड हो गया। तो फ्रॉन्ड के अंदर कौन कौन आ गया, देखो सब आ गए, होल्ड फास्ट आ गया, स्टीप आ गया, ठीक है ना, गैस ब्लैडर सब आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। ये हमारी ऐसी होती है ये वाली एल्गी, ठीक है। आगे आ जाओ, वहां क्या लिखा है देखो ध्यान से, होल्ड फास्ट। तो ये तुम्हारा पूरा क्या है, ये तुम्हारा पूरा होल्ड फास्ट है इधर, है ना। स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक कौन सा है, ये रहा, क्या स्टॉक है ना, वो एल के है वो, ठीक है ना। और इसके अंदर है कौन बताओ, ये रहा स्टीप, ये ऑर्गन तो पूरा बता रहा है ना। आगे चलो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, और उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय, क्या लिखा है, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर की हेल्प से क्या होता है, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में, दैट आर पियर शेप्ड, पियर के आकार का होता है, एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। यानी कहने का इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की हेल्प से क्या होता है, ये करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्स और फिर क्या सेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस। अब आइसोगेमस का होता है, आपको हमने पहले सिखाया है, क्या लगा, एनाइसोगेमस और उगेमस, तीनों आपने पीछे पढ़ रखा है, तो उसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तो ये इसका डायग्राम आ गया, ठीक है ना। आगे, यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगेमियस, यानी कि ओगेमस स्पेसीज। पानी में क्या होते हैं इसके, गैमेट्स रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं ना, वाटर के अंदर ये होते हैं ओगेमस स्पेसीज के रूप में। द गैमेट्स आर टेरिफॉर्म, पियर शेप का होता है इसका गैमेट, एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, दो जुड़ी हुई फ्लैजिला होती है जो कि पेयर शेप की बनी रहती है इसमें गैमेट। देखो यार आपको दिख रहा है, ये रहा उगोनियल स्टॉक, उगेनियम, एंथ्रेडियम, और ये क्या है, एंथ्रेडियल हाइप, और ये ऊस, ये ऐसा आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। कब, जब इनके गैमेट क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। आगे चलो, द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, जो इनके ना टाइप्स होते हैं अलग अलग, उसमें एक्टोकार्पस आ गया, डाई डाई साइटा आ गया, और लेमिनेरिया, और सरगेंसम, हमसे बोलते हैं फोकस, ठीक है ना। ये हमारे नाम है सबके इसके अंदर, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी में ये डायग्राम आ गया, इसको देखो अलग अलग दिख रहा है, ये देखो कैसा कैसा आकार का है। ये सब एल्गी होते हैं बड़े बड़े, समुद्र में मिलते हैं सारे के सारे, ये मरीन वाटर दो जरा, दिख रहा है, ये सारे एल्गी के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं सामने, ठीक है। बात समझ में आई। तीसरा है कौन, रोडोफाइसी, ठीक है ना। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी मेंबर आर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी था ना पहले, ब्राउन एल्गी आया था, अब कौन आया बताओ, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी, है ना, रोडोफाइसी। बात आई तुमको समझ में। तो बुक लाई बायोलॉजी की, क्यों बिना बुक लो लाना बायोलॉजी के ना, बिना बुक बताया करो, तो लाया नहीं बुक, आ जाएगी, ठीक है ना। रेड एल्गी के बारे में बात देखो यार करते हैं, कौन है, लाल, द
predominance of the red pigment are phycoerythrin। क्या है ये? इन देयर बॉडी आर फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है किसके अंदर? रेड एल्गी में। समझ में आया तेरे को? इसी पिगमेंट की वजह से ये लाल दिखाई पड़ता है। तो तीनों एल्गी में अलग अलग पिगमेंट दिखाया ना, तो तुमको इनका पिगमेंट पता होना चाहिए कि रेड एल्गी में कौन सा होता है पिगमेंट, ग्रीन में कौन सा होता है, ब्राउन में कौन सा होता है। तो इनको ध्यान रखना माइंड में। ये रेड एल्गी है हमारा। क्या बोला? क्या लिखा हुआ है? मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन। अधिकतर ये मरीन समुद्री जीवों के साथ मिलेगा, ठीक है, देखने को। विद मोर नंबर फाउंड इन द वार्मर एरिया। जो गर्म जगह होता है ना, वहां मिलते हैं देखने को। ये कौन? रेड एल्गी। समुद्री जैसे पानी होता है ऐसे पानी में मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपको गर्म जगह पे मिलेगा देखने को। आगे आ जाओ, क्या बोलता है देखो इसमें। दे अकर इन बोथ हायर एंड लाइट इंटेंसिटी रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की जो सतह होती है ना, जस्ट उसके ऊपर मिलता है। इनकी जो होती है वो हायर या फिर लाइट इंटेंसिटी होता है रीजन में, मतलब कम दिखाई पड़ते हैं और ज्यादा भी दिखाई पड़ते हैं ना। देखो, ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर अ रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। देखो क्या बोल रहा है, महासागर वगैरह होते हैं उसके अंदर जमीन में होता है, मतलब पानी के अंदर भी ये देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? द थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। थैलस था, उसी को बोलते हैं थैली। वो जो होता है रेड एल्गी के अंदर मल्टी सेलुलर होता है, बाकी में होता है यूनिसेलुलर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी भी रेड एल्गी होती है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी की जो बनावट है वो सिंपल नहीं होती है ना, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? द मेजर पिगमेंट्स आर। पिगमेंट जिसमें होते हैं, पहले में कौन था? तो क्लोरोफिल बी और सी था, है ना। कौन सा? थाइप किसमें? थाइसी में। हाँ, फियो। देखो इसमें कौन है? ए है, डी है, ठीक है ना। और फाइकोएरिथ्रिन जिसकी जिसकी वजह से लाल होता है, ना। बात तुमको आया समझ में? आगे आ जाओ। देखो, द फूड इज स्टोर। फूड कहाँ रहता है बताओ? फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में रहता है, और वो वेरी सिमिलर टू होता है किसके? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बोलते हैं, ठीक है ना। अमाइलोपेक्टिन जो होता है, ये अमाइलेज नाम की जो एंजाइम होती है ना, अमाइलेज तुम लोग समझते हो? अरे उसका एक टाइप है किसका? फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, सेलुलोज का। ये क्या है? एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोडीन के रूप में होता है ना, जगह का नाम है जहाँ पे स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में, एल्गी के अंदर स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च। ये स्टार्च होता है एक टाइप का, ठीक है ना। स्टार्च क्या होता है तुमको समझ नहीं हो? आलू में खाते हो तो उनके टाइप्स होते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द रेड एल्गी यूजली वेजिटेटिव के फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से क्या होता है? ये करते हैं रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये अपनाते हैं। समझ में आई बात तुमको? आगे आ जाओ। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर के अंदर से क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, नॉन मोटाइल स्पोर जो मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना, ऐसा होता है इसका मतलब। ये देखो दिख रहा है, ये आपको जूम करके दिखाया गया है थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। गैमेट इसके मोशन में नहीं होते। समझ आई बात? देखो ऐसे दिखते हैं सारे। ये डायग्राम आपको उसमें दिया भी होगा बुक में, ध्यान से देखना। इसीलिए बोलते हैं बेटा एनसीईआरटी लेके बैठो यहाँ पर सामने। तुम लोग एनसीईआरटी को तो क्या समझते हो? घर पे रख दिया, भारी लगता है, क्या लगता है? देखो, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लैस्क शेप्ड कार्पोगोनियम। रेड एल्गी के अंदर
फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? कार्पोगोनियम। और जो नॉन फ्लैजिलेट्स हैं मेल गैमेट, वो कौन होते हैं? स्पर्मेटियम। क्या होते हैं? ये सेक्स ऑर्गन का नाम है। अब अगर सेक्सुअली करता है कोई रिप्रोडक्शन तो उसमें दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल। तो फीमेल वाले का नाम क्या है? कार्पोगोनियम। और मेल का नाम क्या है? स्पर्मेटियम। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कार्पोगोनियम ये है सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस। अब ओगेमस का तो आप लोग जानते हो। एंड अकम्प्लेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है उसके अंदर? अलग अलग चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना। आगे आ जाओ। द कॉमन मेंबर आर रूडोफेसी में के अंदर जो आते हैं एल्गी, वो मेंबर कौन कौन से हैं? पोलिसिफोनिया, पर सॉरी पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड ग्लिडियम, है ना, गैलिडियम। समझ में आया सबको? ये सारे कौन होते हैं? एल्गीज के मेंबर है। जो थर्ड वाले पार्ट में देखो, ये रहा डायग्राम, देखना दिख रहा है डायग्राम? ये डायग्राम थे इसके, दिख रहा है? सब लाल रंग के तो आ रहे हैं। ये भी देखो ध्यान से। अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। लाइकेन आर एल्गी एसोसिएटेड विद, लाइकेन क्या होता है? जो एल्गी एसोसिएट होता है किसके साथ होता है बताओ? फंजाई के साथ होता है। कहाँ होता है? एल्गी अगर फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाता है तो अपन उसे लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइकेन। समझ में आई बात तुमको? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्या लिखा है? एल्गी का कौन सा फॉर्म जो होता है कॉलोनियल होता है? तो आपको देखो उसमें लिखवाया गया था कि किस किस फॉर्म में रहता है। वॉलवॉक्स होता है, कौन होता है? वॉलवॉक्स, है ना। कॉलोनी बनाकर ये रहते हैं। इन एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ, जो रिजर्व फूड होता है एल्गी में वो किस फॉर्म में रहता है? फैट के फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, सिंपल शुगर के फॉर्म में रहता है, या फिर स्टार्च, है ना। आगे बढ़े देखो। आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन, अब ये किस में देखे जाते हैं? दोनों, आइसोगेमस भी और एनाइसोगेमस भी। बताओ। आगे बढ़े देखो। ठीक है ना। यहाँ हमारा क्या हुआ? एल्गी वाला पोर्शन जो है पूरा खत्म हुआ। समझ आया कि नहीं आया? अगला प्लांट किंगडम कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स डालो हेडिंग, लगा दिया। देखो क्या कहता है? ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस लीवर रूट्स, सॉरी लीवर वर्ड्स, है ना, लीवर्ट बोलते हैं इसको, लीवर्ट, लीवर्स, हॉर्न वर्ड्स एंड मोसिस। ये कौन है? इनके अंदर रखा गया है इनको, तुम्हें पता होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? लीवर्स आते हैं, हॉर्न वर्ड्स आते हैं और मोसिस आते हैं। देखो दे आर, ये कहाँ मिलेंगे? फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट सेडिड एरिया, नमी युक्त और छायादार जगह होना चाहिए, है ना, जहां पर धूप ना जाती हो इतनी। इन द हिल्स, कहां पर? हिल्स मतलब पहाड़ियों पे, है ना। समझ में आया? देखो ये रहा, दिख रहा है? बहुत मिलते हैं देखने को ब्रायोफाइट्स। These they are archegoniate, embryophytic and क्या लिखा है? अट्रेकोफाइटिक क्रिप्टोगेम्स। समझ में आए बात तुमको?
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनके अंदर इस टाइप की एम्ब्रोफाइटिक और आर्केटिकोफाइटिक, एट्रिक्योफाइटिक, क्रिप्टोगैमस है ना, ये इसके अंदर होता है गैमेट्स के रूप। देखो आगे आ जाओ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, क्या बोलते हैं इनको, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। वैसे एम्फीबियन तो एनिमल होता है ना, कौन होता है, मेंढक, मेंढकी, कहाँ रहते हैं सारे, ये सारे कहाँ रहते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी, तो ये एनिमल हो गए। लेकिन ये भाई सब प्लांट के अंदर का एम्फीबियन है। प्लांट एम्फीबियन कौन है, तो ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। दीज प्लांट्स लिव इन मोइस्ट सॉइल, नमी युक्त वाली मिट्टी में मिलते हैं, और डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पानी बहता रहता है, यहाँ से उड़ के सेक्स ऑर्गन का अंदर से गैमेट्स वो वहाँ पहुँचेगा, दूसरे गैमेट्स तक पहुँचे, फ्यूज होगा ना विद हेल्प ऑफ वाटर। तो इसीलिए क्या होता है, ये वाटर पे डिपेंड रहता है। दिख रहा है बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है कि नहीं। ये हमारे यहाँ मिलते हैं देखने को ब्रायोफाइट्स। देखो मिट्टी दिख रहा है, इस तरह से आपको मिलेगा देखने को। दे आर द प्रीमिटिव लैंड प्लांट, सबसे प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्लांट होते हैं। यूजली अकर इन डैम्प, कहाँ मिलते हैं, डैम्प में मिलेंगे देखने को, ह्यूमिड एंड शेडिड लोकेलिटीज। समझ गए इसका मतलब है कि नहीं। देखो आगे आ जाओ, दे प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बार रॉक्स एंड सोइल। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, प्लांट सक्सेशन ऑन बार रॉक्स, यानी कि जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, पथरीला जगह होता है, वहां पर घास उगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। ये जहाँ पर रहता है, फिर पत्थर पर भी ना देखो पेड़ पौधे उग जाते हैं, हाँ हाँ चिकनाहट हो जाती है, हाँ हाँ ये तो उगे रहते हैं, उसमें पानी सा होता है जहाँ, और वो कहाँ उगते हैं, जहाँ नमी रहता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ ये उग जाते हैं ना। तुम चढ़ते होंगे पहाड़ों पे, पानी गिरता रहता है पत्थरों के ऊपर, तो वहाँ पर चिकनाहट क्यों होता है, ये भाई सब जन्म ले लेते हैं वहाँ पे, ऐसा एरिया उनको मिलता है, ठीक है ना। ये रहा, आगे देखो, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड, क्या होते हैं, देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी का तो कम होता है डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है 2 से 4, 4 से 5, 6 है ना, ऐसे फैलना। आगे आ जाओ, देखो, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, सीधा रहता है ना, क्या रहता है, ये सीधा रहता है, अटैच रहता है टू द सबस्ट्रम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिजोइड्स। देखो ऐसा दिखता है, डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बना रखा है, वेरी गुड। देखो ये रहा, रिजोइड्स है ना, गैमेटोफाइट्स के यहाँ पर होते हैं, जहाँ गैमेट बनते हैं इधर, स्पोरोफाइट, कैप्सूल, और ये स्टाक जो लंबा सा दिख रहा है ना, तो ये देखो लॉन्ग है, इसके अंदर स्पोर मिलेंगे देखने को। आगे चलते देखो, देख रहे हैं इसका जड़, रूट्स, दे लैक ट्रू रूट, इसके पास अपनी खुद की जड़ नहीं होती, उसमें तो था ही नहीं रूट्स एल्गी में, इसमें होता है लेकिन ट्रू नहीं होता, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव, उसमें तो पत्तियां होती ही नहीं है एल्गी में, कुछ नहीं, सिंपल हरा हरा दिखता है बस वो, इसके अंदर होते लेकिन ट्रू नहीं होते, है ना। आगे बढ़ो, ट्रू मतलब है कि जैसे बड़े पेड़ होते हैं हमारे आसपास, पत्तियां होती देखने को, उसके अंदर स्टेम रूट सब एक जैसे दिखते हैं, लगता है कि पत्ती इस शेप का है ये, लेकिन वो स्टेम भी हो सकता है। ट्रू मतलब वास्तविक नहीं है। द मोसिस पजेस रूट, जो मोस होते हैं ना, मोसिस क्या है, ये एक ग्रुप है जो किस में आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है, ठीक है ना, प्लांट होता है, इनके पास रूट होती है, रिजोइड्स, लीफ लाइक फाइलोइड,
एंड स्टेम लाइक कोलोइड्स, ठीक है ना। ये इसमें होते हैं, देखने को मिलेगा आपको। तो ये रहा, दिख रहा है, ये है। आगे आ जाओ। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू। पेरेनकाइमा एल्गी में नहीं था, यहां पहली बार आकर के क्या हुआ है, अराइज हुआ है पेरेनकाइमा, जो किसमें होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है। क्या टिश्यू स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, आगे पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है ना। चिंता मत करके यहाँ पर कौन सा टिश्यू आ रहा है, टिश्यू आ रहा है, नाम सुन ले भूल जा। जब टिश्यू वाला चैप्टर आएगा तो वहां पर इन सभी टिश्यू को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझ में आया। तो वहां पर हम लोग सीख लेंगे अपने आप। द में फिलहाल हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। पेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या होता है, तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है और तुम भूल गए हो, कोई नहीं 11th में फिर से पढ़ा देंगे, है ना। आगे जाओ। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। क्या होता है बताओ, ये हैप्लॉइड, दो ही तो होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होते हैं, दो ही होते हैं। आगे आ जाओ, देखो, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेट करता है प्रोड्यूस। तो जो प्लांट्स गैमेट प्रोड्यूस करता है सब लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, किससे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन, ध्यान रखना। जैकेटेड एंड स्टॉक्ड, ठीक है ना। जैकेट देखा है, उसी शेप का होता है थोड़ा सा। आगे आ जाओ, लंबा ऐसा होता ना अटैचमेंट जो होता है। अरे अभी तो दिखा दे मैंने आपको, जो ऊपर था स्पोर, ऐसा स्पोर ऊपर था, फिर ऐसा नहीं आया था, यहाँ पत्तियां थी, तो ये स्टॉक भी तो था। बात भेजे में घुसा। ये देखो, एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम, ये कौन है, ये है तुम्हारा सेक्स ऑर्गन, किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स में। समझ आया। आगे चलते हैं, देखो। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, ठीक है ना। जो मेन सेक्स ऑर्गन नाम है एंथ्रीडियम, नाम है किसमें, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। अब फीमेल का नाम क्या है, ये रहा। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट्स एंथ्राजोइड्स, ये एंथ्राजोइड प्रोड्यूस करता है जिसमें दो फ्लैजिला होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बाइफ्लैजिलेट्स। यानी अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा, क्या होगा, हाँ मतलब चल फिर सकता है। देखो ना, एंथ्राजोइड्स क्या होता है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्केगोनियम। ये बार बार आगे काम आएगा ना, इसलिए हम कह रहे हैं ठीक से ध्यान से पढ़ लो अच्छे से। इट इज फ्लास्क शेप्ड, देखा फ्लास्क वो हमारे पास लैब में होती है, उसी शेप में रहता है। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, और एक एग निकालता है वो, ठीक है ना, अंडे देता है। मतलब ये वैसा अंडा नहीं, मुर्गी वाला अंडा, ठीक है ना, दूसरा अंडा होता है इसके अंदर। देखो ये आपको दिख रहा होगा, एंथ्राजोइड्स हमारा ये है, तो अंदर क्या एग्स निकल रहा है ना। और ये कौन बताओ, आर्गोनियम विद एग, ये एग है इसके अंदर। ये एग्स के बीच में क्या है, ये सीड है ना, नहीं ये जो एक एग है यहाँ पे भी है, इनके बीच में ही है ये आगे इस बारे में आएगा ना, देखेंगे क्या चीज है ना। मेल गैमेटोफाइट, ऐसा को प्लांट दिखाई पड़ता है। इस प्लांट के अंदर का जो होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आपको दिखा रहे हैं इमेजिन करके, ठीक है ना भैया, देखो ध्यान से इमेज में। आगे आ जाओ। द एंथ्राजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, कहाँ निकलते हैं बताओ, ये वाटर में छोड़ देते हैं, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्गोनियम, है ना। और फिर वो आर्केगोनियम जो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके साथ जाकर क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, फ्यूज होता है। एन एंथ्राजोइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, है ना। एंथ्राजोइड क्या होता है, एंथ्राजोइड से तो निकलता है एग, और वो एग क्या होता है, जगह प्रोड्यूस करता है क्या, जाइगोट, जब क्या होता है, फ्यूज होता है। ये आपने क्या बोला भी, एंथ्रोजोइड एग लाइक, एंथ्राजोइड्स है ना, ये फ्यूज होता है विद एग, एग के साथ में, एग होता है किसमें, आर्किगोनियम में एग था, तो उनके साथ जाएगा फ्यूज होगा, तो ये जाइगोट करेगा प्रोड्यूस, है ना। दिस इज कॉल्ड, वो जो
क्या लिखा है? जू आइडोगेमस उगेमी। समझ आया बात? अब जू आइडोगेमस उगेमी क्या होता है ये बार बार मत पूछना, अब सीख लिया तुमने इसमें, इसे घर पे रिवाइज भी करना कि ये क्या होता है। ये तब होता है जब एंथ्राजोइड जो होता है वो फ्यूज होता है एग के साथ और जाइगोट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? जू आइडोगेमस उगेमी। ठीक है ना? आगे आ जाओ। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है अचानक से एकदम से, तो रुक करके होता है। समझ में आई बात तुमको? दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। ठीक है ना? ये मल्टी सेलुलर बॉडी को बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट, और इसी में स्पोर प्रोड्यूस होता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it। ठीक है ना? कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा स्पोरोफाइट्स होते हैं ये फ्री नहीं होते लिविंग, लेकिन ये अटैच रहते हैं किससे? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ऐसा गैमेट जिसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होता है। एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उसी से वो क्या लेता है? बताओ चलते हैं। हाँ, नरिशमेंट। समझ आया सबको? ये देखो ऐसा दिखता है, तुम घर पे बोते भी हो ऐसा पौधा, नहीं बोते हो? एक पत्ती पर एक नया पौधा उग जाता है ना? देखो ये रूटलेट्स, स्पोरोफाइट कौन है? ये है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट कॉल्ड स्पोर, मदर सेल। ठीक है ना? SMC बोलते हैं इसको, स्पोर मदर सेल। अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी म्योसिस होता है इसके अंदर टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोर। अब ये डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ये सब हम तुमको बताएंगे किसमें? एक चैप्टर आता है सेल डिवीजन, वहां बताएंगे। ठीक है ना? माइटोसिस क्या होता है, म्योसिस क्या होता है, ये सब बताएंगे कहां पर? माइटोसिस म्योसिस सेल डिवीजन करने का तरीका है। क्या है? मेथड्स है जिससे 1 से 2 सेल बनते हैं। ठीक है ना? तुमने अब 9th में नहीं सीखा, 11th में सिखाएंगे, लेकिन कहाँ? लाइफ ओ सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ो। देखो ये रहा हमारा, दिख रहा है? दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये स्पोर है ना, देखो ये रहे। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। कौन है ये? होमोस्पोरस होते हैं नेचर में। आगे बढ़ते हैं। दे शो हेट्रोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक बॉडीज आर कॉन्सिपियसली डिफरेंट एंड द लाइफ साइकिल इज होलो डिप्लोटिक। है ना? होलो डिप्लोटिक होते हैं, ध्यान रखना। देखो ये लाइफ साइकिल इसकी, ये लाइफ साइकिल आपको बनाना चाहिए। आपको ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल आना चाहिए। ये रहा हमारा ब्रायोफाइट्स, इसमें मेल लिफी सूट होते हैं और फीमेल लिफी सूट होते हैं। इसके ऊपर ही तो होते हैं अंदर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, है ना? जहाँ से स्पर्म निकलता है और यहाँ से एग निकलते हैं। फिर ये फ्यूज होते हैं एम्ब्रॉय के अंदर, डेवलपिंग होती है, फिर ये नया प्लांट बन के फिर होते हैं, ये बन गया। है ना? ये पूरा लाइफ साइकिल होता है। समझ में आया कि नहीं? देखो यार दिखा रहा है। ठीक है ना? तो ये डायग्राम तुम्हारे इसमें होना चाहिए, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है ना? आगे बढ़े। देखो क्या लिखा है? ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ रिलेटिवली लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इसके हमारे फायदे भी हैं, इससे हमें कुछ फायदा भी मिलता है। क्या फायदा मिलता है, क्या हमको इससे लाभ होता है, वो देख लो। सम मोसीज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। कुछ पक्षियों को मिलते हैं जो, है ना, और कुछ वो भी होते हैं जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, यानी कि मैमल्स, और दूसरे जानवरों को खाना मिलता है इससे। स्पीसीज ऑफ क्या लिखा है?
स्फागम अमोस प्रोवाइड पीट दैट हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है बहुत सी जगह पे। देखो ये रहे, दिख रहे हैं? इससे क्या मिलता है? देखो ईंधन बना दिया है ना। समझ में आई बात तुमको? नहीं आई? ये रहा, बिकॉज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है ना। इसमें हम ऐसी चीज को रखते हैं जो पानी के संपर्क में रह करके अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हम वो चीज पैक करते हैं जिसको पानी की आवश्यकता पड़ती है सही रहने के लिए, है ना, ताजा फ्रेश रहने के लिए। बेस और मिल क्या समझ में नहीं आया? क्या समझाओ इसमें? स्पीसीज होता है स्फैगनम, है ना। एक मोस भी होता है जो प्रोवाइड करता है क्या चीज? पीट दैट हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल। अब इससे हमें क्या मिलता है? ये मिलता है फ्यूल। तो हम इसका यूज कहाँ और करते हैं? इसका और यूज कहाँ होता है? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसके अंदर पानी बहुत सारा रह सकता है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुम फेंक दो उखाड़ करके, वो जल्दी सूखता नहीं है, उसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होता है। तो उसी में से एक हमारा ये मोस। तो हम इसमें ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो पानी में खराब ना हो, जिसे पानी की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? आ जाओ। मोसिस along with lichen are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। लाइकेन जानते हो क्या होता है? फंजाई के साथ में जब एल्गी मिल जाता है, एक साथ उगते हैं। फंजाई करता है लाइक उस पे एल्गी पे डिपेंड, और डिपेंड करता है एल्गी फंजाई पे। लेकिन उन दोनों के साथ अगर तीसरा मिल जाए, मोस है ना, ये भी क्या प्लांट है, तब ये तीनों मिल करके ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? कॉलोनी बनाता है, ठीक है ना। रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, और इसके बहुत फायदे भी हैं, ठीक है ना। आर्थिक तौर पर हमें इसका फायदा मिलता है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। जो पत्थर वगैरह होता है ना, उनको मिल करके तोड़ देते हैं, तो वहां से बड़े बड़े पौधों को ग्रोथ होने में सहायता मिल जाता है, ठीक है ना। ये तीनों जब उगते हैं एक जगह पर, हैंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ कर सके एक पर्टिकुलर स्पेस जगह पे। तो उसमें पहाड़ों जैसे इलाकों पर, पत्थरों पर प्लांट को ग्रो होने में ये हेल्प करते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स मिल करके मोस और लाइकेन के साथ में। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दिख रहा है, ऐसे उग जाते हैं। सक्सेशन सीन्स मोस फ्रॉम डेंस मेट्स ऑन द सोइल, बहुत ज़्यादा घना हो बन करके उगता है ये पत्तों पे, देखो सॉरी पत्थरों पे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल को बहने से रोकता भी है ये। देख रहे हो कितना कॉन्टिन्यूस है? जब बरसात होएगी तो पानी इसके ऊपर आएगा, पत्थर के ऊपर ये उगते हैं, तो पत्थर वहां से क्या होगा? बहेगा नहीं, है ना। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है वहां से मट्टियों को जाने से, और ये उगे रहता है कंटिन्यू। देखो बरसात हो रही है, बरसात आ गई हल्की हल्की सी, है ना। बरसात बताओ, हम बारिश यहाँ भी हो जाती है हमारे यहाँ, ठीक है भाई, सब ध्यान रखना। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लास। 3 टाइप के क्लासों में हम इसको बांटते हैं। पहला कौन आता बताओ? लीवर रूट्स, है ना। लीव रूट्स हम लोग क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? हेपेटिकोपसिडा। क्या पढ़ेंगे यार? हेपेटिकोसिडा, ठीक है ना। लीवर रूट्स आ गया पहला। दूसरा हॉर्न वुड्स, एंथोसिरोटोप्सिडा, नाम खतरनाक है। और एक कौन आया? मोसिस। हमें तीनों को पढ़ना है डिटेल में। लीवर रूट्स को पढ़ना है, हॉर्न रूट्स को पढ़ना है, और किसको?
मोस्टिस है ना, ये हमें तीनों पढ़ना है। तो पहले कौन आएगा बताओ? पहले इसमें आएगा हमारा लीवर रूट्स, है ना। इसको डिटेल में पढ़ाते तुमको, ठीक है ना, अगली क्लास में ना। तीनों साल खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। समझ आया तेरे को? चलो नमस्कार, जय हिंद भाइयों और बहनों, टाटा बाय बाय, ठीक है, कल पढ़ाते तुमको।